A person becomes good not when he does not do any bad, only when he actually does something good. गलत ना करना सही नहीं है, सही करना सही है. हाँ, ये इंटेग्रिटी जो होती है ना, ये सिंपल यस और नो है. अगर वैल्यूज आपकी ठीक है तो आपके पास या है या नहीं है. कैरेक्टर एक प्राइसलेस चीज है, इसमें कोई प्राइस नहीं है. आपको पता है वो एक फेमस एग्जांपल है, वो स्टील किंग हुआ करते थे अमेरिका के, एंड्रयू कार्नेगी. एंड्रयू कार्नेगी, द स्टील जायंट ऑफ यूएसए. एंड्रयू कार्नेगी बहुत बड़े अमेरिका के सबसे बड़े अरबपतियों में थे. तो एक दिन रात को एक पार्टी में थे किसी जगह, पर क्या उतना अखबार में चेहरा छपता नहीं था रोज के लोग पहचान पाए. तो वहां पे एक महिला से मिले जो बहुत अपनी तारीफ कर रही थी, बहुत ब्रैग कर रही थी. तो उसे बोला उन्होंने, हे ब्यूटीफुल लेडी. बोले यस. बोले मैं एक आपको ऑफर देना चाहता हूं, अगर आप आज की रात मेरे साथ बिताएं तो मैं आपको $1000 देना चाहूंगा. तो बोले पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, बदतमीज इंसान, तुम्हें कौन ले आया पार्टी में. बोले नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मैं कह रहा था अगर आप आज की रात मेरे साथ बिताएं तो मैं आपको $10,000 देना चाहता हूं. 1000, 10,000, स्टूपिड, घटिया इंसान, कैसी बात करते हो तुम, जानते नहीं हो कौन हूं मैं. नहीं नहीं सॉरी, मैं एक्चुअली गलती से निकल गया मुंह से, ऐसी बात नहीं. मैं कह रहा था अगर आप आज की रात मेरे साथ बिताएं तो $1,00,000 देना चाहता हूं. व्हाट नॉनसेंस. उसने गाली देना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया. औरत बहुत गुस्से में आ गई. व्हाट आर यू टॉकिंग. बोले नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैं कह रहा था कि मुझसे गलती हो गई, मैं एंड्रयू कार्नेगी हूं, अगर आप मेरे साथ एक रात बिताएं तो मैं आपको $1,000,000 देना चाहता हूं, किसी को पता नहीं चलेगा, बस मेरे और आपके बीच में है. तो मैडम बोली कि कैसे देंगे पेमेंट, कैश या चेक. जैसे ही आपने वैल्यूज को प्राइस टैग लगा दिया, वैल्यूज अपनी वैल्यू खो देते हैं. जैसे ही आपने मूल्यों और संस्कारों की कीमत लगा दी, उसकी कीमत वहीं समाप्त हो जाती है. और जब आपका स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम हो तो डिसीजन मेकिंग जिंदगी में आसान हो जाती है. शीलम प्रधानम पुरुषे. महाभारत क्या कहता है कि कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक इंसान में. इसीलिए कितने भी व्यापारी आए गए, पर हमारे देश में रतन टाटा जी का सम्मान हमेशा बना रहेगा. भगवत गीता एक ग्रंथ है कैरेक्टर का, मोरालिटी का, प्रिंसिपल्स का, वैल्यूज का. वे पतुश्च शरीरे में रोम हर्चश्च जायते गांडीवम. गांडीव खिसक रहा, इतना मेरा बुरा हाल हो गया. कैसे इमोशन जो होता है आपको अनस्टेडी बना देता है, कैसे वो आपको डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाता है. तो जो यंगस्टर यूथ इमोशनल होकर डिप्रेशन में चला जाता है, उनके लिए मैं मैसेज दे रहा हूं कि फेलिंग टू फेस द फूलिंग फीलिंग. क्या? Failing to face the fooling feeling will make you face the permanent failing. मैं समझाता हूं. Failing to face, आप फेल कर रहे हैं, फेस करना किसको? फूलिंग फीलिंग, वो फीलिंग जो आपको बेवकूफ बना रही है. अगर आप उसको ठीक नहीं किया, वो फीलिंग, फूलिंग फीलिंग जो आपको बेवकूफ बना रही है, तो फेलिंग टू फेस द फूलिंग फीलिंग विल मेक यू फेस द परमानेंट फेलिंग. आप परमानेंटली फेल हो जाएंगे अगर इसको नहीं किया संभाला तो. ये डाउन साइड है इमोशनल होने का कि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है. ये डाउन साइड है कि आपके लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल जो ब्रेन है वो स्लो हो जाता है. और ऐसे आदमी का पूरी दुनिया लाभ उठाती है. आपको पता है इमोशनल आदमी का हर आदमी फायदा उठा के चला जाता है. यस और नो? इमोशनल इंसान का हर बाजू वाला आदमी फायदा उठा लेता है. और ये जो इंसान है ये नंबर ड्रिवन माइंडसेट में फिट ही नहीं होता है, ये ओवर थिंकर है. और इसी की इसका स्ट्रेस, डिप्रेशन, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ डाइट, लैक ऑफ हंगर सब खत्म होता है. यही सिम्टम्स हैं एक इलॉजिकल पर्सन हो जाने के, जब वो लॉजिकल नहीं रहता. और वही श्लोक में बताया गया है, वे पतुश्च शरीरे में रोम हर्चश्च जायते. अगर ये अर्जुन ठीक होता तो भगवान उसको उत्तिष्ठ युद्धाय कृत निश्चय नहीं बोलते आगे चल के. तो ये आज का चैप्टर था हमारा, इमोशनल डिसीजन वर्सेस एथिकल डिसीजन. इसको समझ पाना ये ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता आपको सिखाती है.